ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज हम एक ऐसा जीवन का अद्भुत विषय ले रहे हैं जिसके बारे में लोगों को शायद कुछ ज्ञान कम है, और वह है कि क्या व्यक्ति को जीवन के अंदर में संत महात्मा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये इस विषय पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। संत और महात्मा या कोई साध्वी बनती हैं तो वह किसी न किसी कष्ट के कारण ही इस ओर को जाते हैं। और सुंदर विषय है। आपने कई महात्मा लोग देखे, कई संत लोग देखे, कई साध्वी जो विधवा हो जाए वो बाद में महात्मा बन जाते हैं, ऐसे भी कई लोग हैं, देखे होंगे, मैंने भी देखे। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, क्या महात्मा बनने के बाद क्या व्यक्ति को विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा विशेष महत्वपूर्ण विषय है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है और हमारे जो गोत्र हैं ये ऋषियों के नाम पर ही पड़े हुए हैं। चाहे भारद्वाज गोत्र को हो, चाहे कश्यप गोत्र को हो, चाहे कोई भी गोत्र कहिए, जो भी हैं गोत्र सारे ऋषियों के नाम पर पड़े हुए हैं और उन्हीं के हम लोग सारे पृथ्वी पर उन्हीं के संतानें भी हैं। ये अलग बात है कि आज लोग कोई मानता है कोई नहीं मानता है, वो उन पर निर्भर करता है। इस विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम समस्त पृथ्वी पर जो भी हैं हम ऋषि मुनियों की औलादे हैं और उन्हीं के आधार पर जो है हमारे गोत्र वगैरह रखे जाते हैं। तो वो जो ऋषि जो हुए थे उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ भी किए थे और उनके अंदर में समस्त संपूर्ण जानकारी भी होती थी और शक्ति भी होती थी। अब वो तो आज जो महात्मा है इनसे भी महान महात्मा लोग थे, तो फिर उन्होंने विवाह क्यों किया। ये एक बहुत रहस्यमय ज्ञान की बात है। फिर उन्होंने विवाह क्यों किया जो आज ऋषि मुनि कहते हैं हम विवाह नहीं करना चाहते हैं, ये हमारे कार्य में रुकावट पड़ जाती है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन में कार्य करना नहीं चाहते और कुछ ऐसे हैं कि मजबूरी में संत महात्मा भी बन जाते हैं। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो बनना, संत बनना, महात्मा बनना तो आसान बात है, लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल कार्य है। हम भी तो महात्मा संत बन सकते थे, हमारे अंदर किस चीज़ की कमी थी, संपूर्ण योग्यता लेके हम भी पैदा हुए थे, हम भी चाहते तो महात्मा बन जाते, एक आध आश्रम खोल लेते और अपना जीवन निर्वाह करते। लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक ही है कि आदमी जब महात्मा बन जाता है तो उसको देखने वाला कभी कभी कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। आप एक बड़े संत तो तभी बनेंगे ना जब आप बहुत आगे ऊपर तक लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अब हीरो बनने के लिए तो मुंबई में दुनिया भर के लड़के और लड़कियां जा रहे हैं, क्या सारे के सारे सुपरस्टार और स्टार तो नहीं बन रहे, चंद लोग बन जाते हैं अपनी योग्यता के आधार पर। तो ठीक उसी प्रकार
महात्मा बनने का जो जुनून होता है वो आदमी के अंदर जागृत तो हो जाता है, लेकिन जब वो महात्मा बन जाता है और उसे जीवन में जब कष्ट आते हैं, कभी वो बीमार पड़ गया, कभी कोई वो हो गया, तो उस समय में जब वह ऐसी स्थिति में होता है तो उसे कोई देखने वाला नहीं होता है, उसे कोई देखने वाला नहीं होता है। और अगर मेरी इस बात पे किसी को शक है कि जो पंडित जी बोल रहे हैं ये बात सत्य है या असत्य है, तो आप किसी भी महात्मा जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महात्मा उससे ये पूछना, क्या आपने विवाह नहीं किया तो क्या आप उसके लिए अपने जीवन में क्या कष्ट का सामना आपको करना पड़ता है? तो वह अपने मुख से ही आपको अपने बारे में बताएगा कि हाँ, वास्तविक रूप से हमने अपने जीवन में यह एक बहुत बड़ी गलती की। और कोई आदमी अगर ये कहे महात्मा बनने के बाद विवाह नहीं करना चाहिए, ये तो कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। जब हम स्वयं ऋषियों की संतान हैं, उन ऋषियों ने इस विवाह किए हैं, तो फिर आम ये जो महात्मा लोग हैं इन्हें विवाह करने में क्या दोष है? कोई दोष नहीं। शास्त्रों में कहीं भी विवाह के लिए दोष नहीं लिखा गया है। हम शास्त्र संबंधी बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन उसमें एक विशेषता जरूर थी उन ऋषियों में। जब वह तपस्या करते थे तो वह कुछ समय के लिए अपना स्थान छोड़कर तपस्या में लीन हो जाते थे। क्योंकि वह अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लेने के बाद अपनी भक्ति में भी उतना ही ध्यान लगाते थे जितना अपने जीवन काल में अन्य चीज़ों पर लगाया करते थे। चाहे श्री कृष्ण भगवान ने भी आश्रम में जाके पढ़ाई की, चाहे राम जी ने भी आश्रमों में जाके पढ़ाई की, लेकिन सभी ऋषियों ने विवाह तो किया है। लेकिन आजकल मैं कई बार देखता हूँ लोग महात्माओं पर लांछन भी लगाते हैं और यह भी कहते हैं कि यह महात्मा ठीक नहीं है, यह ऐसा है। तो इन तमाम प्रकार के जो आरोप उन पर लगते हैं, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि हर महात्मा के पीछे महात्मा बनने का एक विशेष कारण अवश्य रहा होगा, जिसके कारण उसने अपना महात्मा का जीवन व्यतीत किया है। कुछ घर से लड़के चले जाते हैं, कुछ बेरोजगारी के कारण महात्मा बन जाते हैं, और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ वगैरह प्राप्त हो जाता है बिना मेहनत के, उसकी वजह से महात्मा बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार के महात्मा हमारे इस पृथ्वी पर हैं। ये केवल एक भारतवर्ष में नहीं है, समस्त संसार के जितने मनुष्य, हर मनुष्य जो भी जिस धर्म को मानता है, वहाँ पर अगर वह विवाह कर लेता है तो वो भी ठीक है। और अगर उसके अंदर में यह शक्ति है कि वह विवाह किए बिना अपने जीवन को आजीवन जो है साधु के रूप में या अकेले रहना पसंद करता है, तो वह भी ठीक है। अब यह बात उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है कि उसका मन एकाग्रचित होकर भगवान पे लगा है या मन में भटकाव है। अगर मन में भटकाव आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने जीवन काल के अंदर में संपूर्ण रूप से महात्मा नहीं है। और महात्मा की सबसे जो
एक इच्छा होती है बनने की, महात्मा बनने की, उसे ये कहना बेकार है कि उसे सांसारिक मोह नहीं होता है। अगर संत महात्माओं को सांसारिक मोह नहीं होगा तो फिर वह व्यक्तियों को किस प्रकार से प्रेरणा देंगे। और अन्यथा गुफाओं में जाके बैठ जाएं और भगवान का स्मरण करें और फिर समस्त रूप से अपने जीवन का त्याग कर देते हैं, उनकी एक अपने में अलग विशेषता है। लेकिन आप महात्मा भी हैं और साधन आपको समस्त चाहिए, तो ये तो महात्माओं वाले लक्षण कम और भगवत प्राप्ति जो है वो कम दिखाई देती है। तो किसी भी महात्मा या संत को या जो भी साध्वी हैं, उन्हें अपने जीवन काल के अंदर में इस बात का स्मरण करना चाहिए कि जिस दिन उनके जीवन में किसी भी प्रकार का लोभ समाप्त हो जाता है, तब वह वास्तविक रूप से संत और महात्मा और जो है साध्वी बन जाती है। अगर आपको भोजन दे दिया जाए और भोजन आपके पसंद का नहीं है तो आपको प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आपको संतोषी योगी कहा जाएगा। और जीवन में यह चीज लाना अपने में एक विशेष महत्व रखता है। तो लोग कहते हैं महात्मा का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। महात्मा बनना, संत बनना, ये अपने में एक विशेष महत्व रखता है। बाकी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी महात्मा या संत को विवाह नहीं करना चाहिए। अगर उसकी इच्छा अनुसार उसको स्त्री मिलती है जो उसके सुख और दुख में, क्यों ये ऐसा तो है नहीं कि महात्मा है तो उसे दुख नहीं होगा जीवन में, उसे भी जीवन में दुख हो सकता है, बीमार हो सकता है, तो उसको भी सेवा के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए। अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर महात्मा के साथ उसका एक चेला रहेगा। अब बड़े महात्माओं के साथ तो थोड़े बहुत चेले रहते भी हैं, तो वो उनकी सेवा करते हैं। अब जो बेचारा खुद ही चेला है, अब उसकी सेवा कौन करेगा? तो उस पल को अगर वह याद करता है तो वह जीवन के उस दुख को देखने के बाद मन में श्रवण करता है कि मैंने महात्मा बन के बहुत बड़ी जीवन में गलती की है। तो ये इस बात को हमारे जो ऋषि मुनि थे वो जानते थे कि आने वाले समय में कभी न कभी ऐसा समय भी आता है कि जब व्यक्ति को जीवन में कष्ट होगा, तो उस कष्ट के समय में उसकी सेवा करने के लिए उसको एक अर्धांगिनी की जरूरत पड़ती है। आज भी जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और अगर उसके साथ में उसका पूर्ण सहयोग स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का देती है, और तभी जो है उसका जीवन आगे चल पाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी सेवक का एक विशेष महत्व है। अब वो सेवक चाहे स्त्री रूप में मिले, चाहे वह है पुत्र रूप में मिले, कहने का तात्पर्य कि उसको जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, उसे जीवन में सुख मिलना चाहिए। तो ये एक रहस्यमय बात है
और मैं भी इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक किसी संत के साथ मिला और उनके मिलने के बाद उनकी जो मैंने आप बीती सुनी, तब उन्होंने मुझे कहा कि आप जीवन में ज़्यादा सुखी हैं एक संत की अपेक्षा। और वो वास्तव में वो चीज़ हो रही है कि हमें 2 वक्त की रोटी पकी पकाई मिल जाती है और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके हम धारण कर लेते हैं। तो वास्तविक रूप से विवाह भी व्यक्ति के जीवन में होना अनिवार्य है और विवाह किसी के कार्य में कोई रुकावट नहीं डालता है। आदमी की जिंदगी की रुकावट उसका स्वयं का व्यवहार और स्वयं का आचरण और स्वयं की प्रकृति जो उसके अंदर में है, वो उसके दुख का कारण है। तो यह बात आपको जीवन में धारण करनी चाहिए और ये हम एक जीवन के मोड़ पर पहुंचने के बाद इस अनुभव को आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए जीवन काल के अंदर में बुढ़ापे के लिए अपना कोई ना कोई साथी आपको जीवन में चाहिए, चाहे वो पुत्र के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो या कोई सेवक के रूप में हो, तब आपका जीवन धन्य है। अन्यथा इस पृथ्वी पर आपको कष्ट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ। मैं वीडियो तो किसी और विषय पे बना रहा था, बुध ग्रह के ऊपर में, पर ये जरा सा मुझे थोड़ी सी बीच में स्मरण आया तो मैंने कहा कि जो मैंने जीवन काल में अनुभव किया इन साधु महात्माओं लोगों के साथ बैठकर और उनके रहस्यमय जीवन को सुनने के बाद, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वास्तव में महात्मा लोगों का जीवन भी कभी कभी बहुत कष्टकारी होता है। यह बिल्कुल सत्य बात है। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं आए, कोई आपके विशेष महात्मा हों, तो आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं कि वास्तविक रूप से क्या यह बात सत्य है या असत्य है। मैंने आपसे बोला था कि मैं जीवन काल के अंदर में केवल सत्य की बात करता हूँ, असत्य तो मेरे सामने न मैं बोलता हूँ, न मुझे इसके विषय में कुछ बात करनी है। तो आप लोगों का बड़ा प्रेम मिल रहा है मुझे, बहुत लोग वीडियो को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और ज्ञानवर्धक बातें भी बता रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हम ज्योतिष के अंदर में आपको ऐसे रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे जिसके बारे में आप जीवन में कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। वो रहस्य वाली बातें हम आपको बताएंगे। आगे थोड़ा थोड़ा करके आप सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर आपको नई नई जानकारियाँ जीवन काल के अंदर में उपलब्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ और मेरा जो चैनल है वो है खोज 009, उसे जरूर देखिएगा। 5-7 मिनट की होती है, पर संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य आपको उसमें अवश्य मिल जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी और भगवान आप लोगों को सुखमय जीवन प्रदान करे और आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना आए और सुखी जीवन को व्यतीत करें, घर में सुख और शांति बनी रहे। यही पंडित जी नवरात्रियों में आप लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं। बाकी तो सब कृपा प्रभु की है। बाकी समस्त संपूर्ण ज्ञान मैं अपनी तरफ से एक 5-7 मिनट की वीडियो में देता हूँ। धन्यवाद।